नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी को वोट करो, इसका नाम लो कहते हुए बीजेपी विचारों से प्रेरित आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल चेतन सिंह मोदी योगी भक्त का परिचय देते हुए एससी एसटी वर्ग एएसआई सीनियर अधिकारी टीकाराम मीणा और 3 मुस्लिम पैसेंजर को सरकारी बंदूक से ही चलती ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी है। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से भागती रही और मोदी भक्त चेतन सिंह एक पर एक 4 लोगों को गोलियों से जान लेता रहा। आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह जयपुर मुंबई चलती ट्रेन में पहले अपने वरिष्ठ अधिकारी टीकाराम मीणा को गोली से मार दिया और फिर 3 यात्रियों को गोली से मारकर हत्या कर दी। मारे गए यात्रियों को अब्दुल कादिर, असगर काई और असगर हुसैन के रूप में पहचान की गई है। खबर ये भी है कि आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह 3 लोगों की हत्या करने के बाद कहा कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो सिर्फ मोदी और योगी ये 2 ही हैं कहते हुए चेतन सिंह का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह को ये कहते सुना जा सकता है जिसमें उसके द्वारा मारे गए सीनियर अधिकारी टीकाराम मीणा शव के सामने खड़ा होकर कह रहा है कि पाकिस्तान से ऑपरेट हुए हैं तुम्हारी मीडिया। यही देश की मीडिया ये खबरें दिखा रही है। पता चल रहा है उनको, सब पता चल रहा है। इनका आका है वहाँ। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो सिर्फ मोदी और योगी हैं कहना होगा। पाकिस्तान से ऑपरेट हुई हमारी मीडिया, यही मीडिया खबरें दिखाई। पता चल रहा हमको, उसका पता चल रहा है, उसका आका है नाम पता चल रहा है। ये क्या कर अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, मैं कहता हूँ मोदी और योगी ये 2 हैं और आप ये ठाकरे। कांग्रेस नेत्री इस घटना पर चिंता जताते हुए दुख प्रकट करते हुए बोली, योगी और मोदी के नफरत ने देश को दरिंदा और हैवान बनाकर रख दिया है। ये क्या हो गया है देश में, और कब सोचेंगे कि हम नफरत के चलते हम इस देश में ज़ॉम्बी बना रहे हैं, हम इस देश में चलते फिरते हैवान बना रहे हैं। क्या इस कदर नफरत से सना पड़ा देश कभी आगे बढ़ पाएगा? कहने को तो कह सकते हैं कि चेतन सिंह मानसिक रूप से परेशान था, बीमार था, लेकिन चेतन सिंह ने ट्रिगर जिससे उसने हत्या की वो हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान और मोदी योगी के भक्ति के आवेश में दबाया है। वाले व्यक्ति असगर काई की गोली मार के हत्या कर दी और वहां पर उसने ये कहा कि टीवी चैनल के माध्यम से पता चलता है, वो दिखाते हैं कि पाकिस्तान में आपके आका है और हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। ये क्या हो गया है इस देश में? और कब सोचेंगे हम कि नफरत के चलते हम इस देश में ज़ॉम्बीज बना रहे हैं, हम इस देश में चलते फिरते हैवान बना रहे हैं। आज चेतन सिंह था, कल कोई और होगा। इस पर विचार कब होगा? क्या नफरत से भरा यह देश कभी आगे बढ़ पाएगा? क्या इस कदर नफरत घोलने के बाद इस देश का अस्तित्व बचेगा? आज सवाल सबके सामने यह है कि यह सिर्फ चेतन सिंह की बात नहीं है, या टीकाराम मीणा की बात नहीं है, या असगर काई या अब्दुल कादिर की बात नहीं है। यह बात है कि अगर संभवतः इन लोगों की लड़ाई जो थी वो कुछ समुदाय को लेकर हुई, तो अगर मैं आपके लीडर को नहीं मानूंगा और अगर मैं योगी की तारीफ नहीं करूंगा या मोदी की बुराई कर दूंगा तो आप मुझे गोली से उड़ा दीजिएगा।
अब आप उसको जो भी कह लीजिए, अब कहने वाले कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से परेशान था तो ऐसा व्यक्ति नौकरी पर ही क्यों था, लेकिन ट्रिगर जो था वो था हिंदू मुसलमान में लड़ाई, ट्रिगर जो था वो हिंदुस्तान पाकिस्तान था, ट्रिगर जो था वो मोदी योगी की भक्ति था। अपने देश के लोगों को मारने वाले लोग हैवान होते हैं और इस देश में हैवानियत और दरिंदगी भरने का काम मोदी जी और योगी जी आप कर रहे हैं। और अपने मीडिया के साथियों से कहूंगी, आपके हाथ खून से सने हुए हैं, क्योंकि इस कत्लेआम में आप भी उतने ही शामिल हैं। ये जो रोज नफरत का बाजार लगाते हैं, याद रखिए ये लोगों की जान ले रहा है। अपनी टीआरपी के लिए जो आपस में लोगों को लड़वाते हैं, वो किसी का घर तबाह कर रहा है। कब सोचिएगा इसके बारे में। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलानी जरूरी है, लगानी जरूरी है, उसका बढ़ना जरूरी है, क्योंकि लोग मोहब्बत से एक साथ और शांति से एक साथ रह सकते हैं। नफरत करके, घृणा करके, लड़ के, भिड़ के, मार काट करके कभी किसी का भला नहीं हुआ है।